हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपके पेपर जो हिंदी के आज हुए हैं 16 फरवरी को, वो भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आइए चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ऑब्जेक्टिव के। आई होप आप सारे क्वेश्चन को सही किया होगा, बट चलिए देखते हैं। और जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उससे आप टैली करा लीजिए कि क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का है। जैसा कि बताया था कि जो 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो ऑब्जेक्टिव आते हैं गद्य के और पद्य के लेकर। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक ये लिखा हुआ है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले का तीसरा सही है। जो पहले का है आपने किया है उसका तीसरा सही है। राम प्रसाद निरंजनी सही है। दूसरा है आपका कि आप देख सकते हैं कि दूसरा खा जो है आपका, पहले का जो खा का है उसका भी आपका दूसरा सही है। इसी प्रकार तीसरे का चौथा सही उपन्यास चंद्रकांता किसका है, तो उपन्यास है आपका। और बालकृष्ण भट्ट जो है आपके हिंदी प्रदीप है इसका आंसर। मतलब देख सकते हैं, लगा से आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा भी हो गया आपका। पांचवा देख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जो है आपका, तो उनका जो ऑप्शन है आपका जो यहाँ पे है वाग्धारा, ये सही है, वाग्धारा। दूसरे का भी आप देख सकते हैं 5 ऑब्जेक्टिव है जो कि 5 नंबर का है आपका। दूसरे का जो का है आपका, वो आपका तीसरा सही है। देख सकते हैं सच्चिदानंद जिस पे टिक है वो आपका सही है। फिर दूसरे का जो खा है आपका सौंदर्य एवं प्रेम, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन का सही है। दूसरे क्वेश्चन का खा का दूसरा। फिर आपका ग जो दिया है आपका दूसरा शतक क्या है आपका, देख सकते हैं आपका दशक जो है तक, इसमें आपका 1951 जो है ईस्वी आपका सही होगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, जो कि आपका सही है, पृथ्वीराज रासो। फिर है मैथिली शरण गुप्त जो है काव्य कृति है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद आप सही आगे देखिए, तीसरा जो है आपका करना है इसका आपका व्याख्या क्वेश्चंस की तरह है, आपको सॉल्व करना है पाठ का नाम और लेखक। अगर तीसरे का पहला इसमें देखा जाए जो अथवा इसके पहले वाला पाठ का आपका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये है आपके लेखक। मेंशन कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अपने आप को जज कर लें कि आपके ने क्या सही किया एग्ज़ाम में और क्या गलत। और आशा करती हूँ कि आप सभी ने सही किया होगा सारे क्वेश्चन। पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये इंपॉर्टेंट बताया था, पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके कहा जाए तो पहला चैप्टर बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। तो आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा। इसी का अगर आप अथवा वाला देखेंगे तो अशोक नाम से यहाँ पे निकल जा रहा है, किसमें पाठ का नाम पता चल जा रहा है कि अशोक के फूल है। लेखक जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसी प्रकार आपका गद्य का पोर्शन खत्म होने के बाद चौथा जो आपका आता है वो है आपका पद्यांश, जिसमें कैकई नाम दे ही दिया है क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कैसे सॉल्व हो, कैकई का नाम ही दे दिया, पता चल गया चैप्टर कैकई का अनुताप, जिसके कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा। इसी का अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसका है अभिनव मनुष्य है, रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। अब आपका 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पांचवे का जो का है और खा है, उसमें से गद्य और पद्य के साहित्यिक परिचय देना था कवि और लेखक का। ये हमने दोनों जो इसके पहले वीडियो बनाया था, बताया था कि इसमें 2 गद्य में इम्पॉर्टेंट है, 2 पद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेखक और कवि। और देखिए आप लोग जो हमने बताया था उन दोनों क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस आए हैं जो बताया था। इसके बाद 6वां है जो पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, इन तीनों में से एक ही करना था। 6वें का अथवा में से लगा था पंचलाइट और बहादुर और ध्रुव यात्रा। आई होप आप सभी ने भी क्वेश्चन बहुत आराम से और अच्छे से किया होगा।
7वां है अपने ज़िले के हिसाब से, जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले के हिसाब से एक क्वेश्चन करना था अथवा लगा था हर्षवर्धन का चित्रण करिए, या तो चतुस्सर जो भी हो आप, जो आपके ज़िले में होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन क्वेश्चन बस एक ही करना था। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, फिर इसका आंसर दिया होगा। आगे 8वां जो आपका खंड आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, संस्कृत और ग्रामर जो पोर्शन है वो खंड यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला देख सकते हैं यहाँ पे का वाला आत्मा की सर्वज्ञा, ये दिया है आपका पहले चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बता रहे हैं बार बार कि पहला चैप्टर बुक से बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो। दूसरा देख सकते हैं सुभाष रत्नानी से है, दोनों एक ही चैप्टर से दे दिया है, अलग चैप्टर से नहीं। दोनों जो है आपका जो संस्कृत का पद वाला पार्ट है जो अर्थ लिखने हैं उसका, वो दोनों सुभाष रत्नानी से ही है, अलग दूसरे चैप्टर से नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं मुहावरा है, लिखा है मुहावरे या लोकोक्तियों में से एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग करें। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या, भाग जाना, पहाड़ टूटना मतलब का मुसीबत आना। तो इसमें से बहुत आसान है, इसमें से आपने एक ना एक अच्छे से कर ही लिया होगा। फिर आपका संधि विच्छेद है, जो कि 3 क्वेश्चन हैं आपके दे सकते हैं। हिमालय का पूछा तो इसका ऑप्शन 7 सही रहेगा। दूसरे का देख सकते हैं कठोरनिष्ठ का कितना है, दूसरा ये सही है आपका बा वाला, और तीसरे का आपका कौन सा है, आ वाला सही है। अब आपका आ जाते हैं आगे रूप, विभक्ति रूप है आपका, इसमें के 2 ऑप्शन है आपके। तो पहला अपनानी का क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, नमन का होगा आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक किया है, आप लोग देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शब्द युग्मों का सही चयन करिए। सकल सकल लिखा है तो सकल संपूर्ण और खंड होगा, इसका आंसर बा सही होगा। ठीक किया है। फिर है अंश, अंश में क्या होगा, भाग, और क्या होगा इसका किरण होगा। और लिखा है इसका पर्यायवाची लिखना था, एक शब्द के 2 अर्थ हो जैसे शब्द के। तो मित्र का होता है दोस्त, सखा, और धरा मतलब धरती, और भूमि हो सकता है। और जिसका कहीं भी अंत ना हो वो होगा अनंत, और जानने की जो इच्छा रखता हो जिज्ञासु, मतलब वो जानने के लिए उत्सुक हो। फिर है शुद्ध करना था, अशुद्ध रूप से लिखा है हमने बार बार। कवित्री शब्द जो होता है कभी कभी शुद्ध करने के लिए पूछता है, देखिए यहाँ पे कवित्री गलत लिखा है, इसका सही ये रहेगा। और यहाँ पे परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, बदलनी चाहिए, बड़ी की मात्रा लगा दिया है। तो ये दोनों करना तो 2 ही है, तो ये दोनों सॉल्व है। फिर है आपका रस, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था बताया था कि रस कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इम्पोर्टेंट रसों में से दोनों का दोनों आया है, तो आपको जो अच्छे से याद होगा वो ही आपने किया होगा। और अलंकार में से उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार ये भी बताया था, ये भी इसमें से आया। सोठा और कुंडली ये भी बहुत आसान था। छंद ये भी आई होप इसमें से, मतलब अथवा लगा एक एक करना था, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे ये। और 13वें नंबर के क्वेश्चन में हमने एक वीडियो जो बनाया था उसमें लिखवाया था पत्र, जो कि बैंक शाखा प्रबंधक से ऋण प्राप्त करने के लिए। देखिए वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ था कैसे पेपर में आ सकता है, और वो वाला क्वेश्चन आया भी है। आई होप आप सभी ने किया होगा। 14 नंबर में क्वेश्चन में आपने देखते हैं 4 निबंध दिया है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण निवारण, मतलब कैसे इसका उपाय क्या जैसे प्रदूषण कम हो, ये बहुत ही आसान है। आई होप सभी बच्चों ने इसी को ही किया होगा। और आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा कैसी है, कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा और पूरे क्वेश्चन किए होंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।